नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, अयोध्या का जो मामला है, इन दिनों अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार वो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उसके बड़े बड़े नेताओं का जो बयान आ रहा है, उससे पूरा अयोध्या जो है इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चल रहा है। मित्रों, आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हमारे साथ राकेश मिश्रा जी हैं और अभी हम लोग मगहर में हैं, संत कबीर नगर के मगहर में हैं। बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर सर का क्या कुछ बयान है और नेताओं का जो बयान आ रहा है उस पर क्या कुछ कहना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीजी न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। सर, एक बड़ा सवाल है कि सबसे पहले बिटिया के साथ जो हुआ है, इस मामले पर लगातार जो है राजनेताओं की अगर बात करें तो केवल कमेंट कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो घटना हुई है निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। एक तो नाबालिग बच्ची है जो समाचारों के माध्यम से जानकारी हुई कि उसके पिता भी नहीं हैं। इस प्रकार से वो अनाथ बच्ची के साथ जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और इसमें जो बयान इस प्रकार नेता लोग दे रहे हैं, इस बयान पर जो है सब लोग अपने अपने दलगत हिसाब से राजनीति कर रहे हैं। इस घटना पर राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको त्वरित न्याय मिलना चाहिए। और मैं शासन से मांग करता हूं कि अविलंब ठीक प्रकार से इसकी जांच करा करके कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। सर, ये एक बड़ा सवाल है कि जैसे अवधेश प्रसाद जी वहाँ से सांसद बनते हैं, अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या का नरेश बता दिया जाता है और वही अवधेश प्रसाद के सबसे करीबी माना जा रहा है मोहित खान। उनके साथ कई फोटो वायरल्स हुए और जैसे अवधेश प्रसाद जी से मीडिया सवाल करती है कि मोहित खान के बारे में आपको क्या कहना है, तो वो मीडिया से बदसलूकी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या कुछ कहें? मैंने भी सुना था अवधेश प्रसाद अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में कुछ न कुछ जो है बोल रहे थे जी। और मैं समझता हूं कि जो है उनका करीबी नहीं, जो है कोई अनजान आदमी भी हो और उनके क्षेत्र में इस प्रकार की घटना हो जाती है, उनको घटना की जानकारी नहीं है जिस प्रकार से वो नकार रहे हैं। निश्चित रूप से उनको सब जानकारी है, केवल राजनीतिक कारणवश या अपने परिचित को बचाने के प्रयास में इस प्रकार का उनका वक्तव्य आ रहा है। उनका वक्तव्य भी पूरी तरह से निंदनीय है और वो पूरी तरह बचाने का प्रयास कर रहे हैं उसको। सर, नेताओं के अगर बयानबाजी की बात किया जाए या नेताओं के सवालों की बात किया जाए तो सदन में जिस प्रकार से आवाज़ उठाते हैं, समाज के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम समाज के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं तो इस पर राजनीति क्यों की जाती है? अगर मामले की जांच पड़ताल की बात किया जाए तो न उस पर सक्रियता से कार्य किया जाए, बल्कि ये लोग राजनीति बहुत तेज़ी से करते हैं। तो इस पर क्या कहना है कि नेताओं की जो मानसिकता है वो किस तरफ जा रही है आजकल के नेताओं की? कि राजनीति वैसे तो जो है धीरे धीरे संवेदना शून्य होती चली जा रही है और यदि जरा भी संवेदना होती तो ज़रूर विचार करते कि उनके परिवार में इस प्रकार की घटना कोई हो तो उस पर उनके ऊपर क्या बीतती। और इस प्रकार के संवेदनहीन बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए। समाज में हम रहते हैं, सामाजिक संवेदनाओं के साथ जीते हैं। निश्चित रूप से हम सबको इस पर पूरी तरह संवेदना के साथ पेश आना चाहिए। इतना ही मैं राजनीतिक दल के नेताओं से कहना चाहता हूं कि सब प्रकार से राजनीतिक होने के बाद इस प्रकार की संवेदना जो मर रही है उसको जिंदा रखें और उस पीड़ित बालिका को न्याय दिलाने का प्रयास सबका होना चाहिए। सर, एक सवाल की तरफ और आगे बढ़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जैसे आता है, अगर अखिलेश यादव की बात किया जाए, पूर्व सीएम अखिलेश यादव की बात किया जाए, तो वो बीजेपी पर लगातार हमलावार करते हैं। लगातार उनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तमाम चीज़ें आती है कि अब की बार 2027 में हम लोग दिखा देंगे कि हम लोगों की रणनीति क्या है। लेकिन जब इस प्रकार के मामले होते हैं तो 2 दिन लगातार उनके ट्विटर हैंडल से कोई चीज़ें नहीं आती है। अब जाकर वे
ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, अगर इसमें जो भी दोषी पाया जाए उसके प्रति कार्रवाई होना चाहिए। और ये भी कह रहे हैं, वो तो सीधा पुलिस के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ की अधिकारी जो हैं वो लीपापोती कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे अखिलेश जी के लिए? कि अखिलेश जी जो है इस प्रकार का जो बयान दे रहे हैं जी। वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। अखिलेश जी को थोड़ी ज़्यादा सीट इस बार मिल गई है तो उछल रहे हैं। जी बिल्कुल। वो तो समय बताएगा 27 में क्या होगा और फिर 29 में क्या होगा, ये भविष्य अखिलेश यादव नहीं लिख सकते। भविष्य देश की जनता, प्रदेश की जनता लिखेगी। और कहीं न कहीं जो है जनता को, समाज को भ्रमित करके इन्होंने जो वोट लिया है इस चुनाव में विगत, जनता उसको समझ चुकी है। आगे फिर इनको कुर्सी मिलने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से जो बड़बोलापन में बयान दे रहे हैं इसको भी जनता ठीक प्रकार से समझ रही है। आने वाले समय में जनता ही उत्तर देगी। सर एक सवाल और है कि जो इनका पीडीए का नारा है, लोग कह रहे हैं ये पीडीए का जो नारा था इनका, पिछड़ा, दलित और ये अल्पसंख्यक का जो नारा ये था, तो लड़की भी तो कहीं न कहीं पिछड़े वर्ग की है। तो अब पीडीए का नारा जो है वो कहाँ सफल हो रहा, कहाँ लड़की के लिए और न्याय के लिए उतर रहे हैं? यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो मोईद खान को बचा रहे हैं, इस प्रकार का बयान आ रहा है। पीडीए का नारा समाज को भ्रमित करने वाला है। इनकी भी सरकार रही है, उसके पहले दलित नेता मायावती जी की सरकार रही है। इन लोगों ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए कितना काम किया है ये देश और समाज जानता है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है उसको भी देश और समाज जानता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब से आई है, किसी भी वर्ग और जाति के प्रति भेदभाव न रखते हुए जो भी योजनाएं चली वो सर्व समाज के लिए चली हैं। आप सब लोग जानते हैं, चाहे वो अनाज की योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना हो, या अन्य जो योजनाएं लोगों के लिए दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें कहीं भी जाति और वर्ग का उल्लेख नहीं है। जो भी पात्र हैं सबको अनाज मिल रहा है, सबको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है, सबके घर बिजली पहुंच रही है, हर घर नल से टोंटी पहुंच रही है। तो उसमें कहीं भी जातिगत भेदभाव भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में न था, न है और न रहेगा। सर प्रियंका गांधी कहती हैं कि मैं लड़की हूं और लड़कियों के लिए लड़ सकती हूं। तो कहां पर उस लड़की के लिए, निषाद लड़की के लिए अयोध्या में जिसके साथ कांड हुआ, कहां लड़ने के लिए उतर रहे हैं? कहां कोई ट्वीट आ रहा है और कहां कुछ बयानबाजी दे रहे हैं? ये लोग चुप्पी क्यों साधे हैं? सर लड़की हैं तो लड़ना चाहिए ना, लड़ना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए, आना चाहिए सामने ना। क्या कहेंगे प्रियंका गांधी के लिए? देखिए, ये लोग न लड़की के लिए लड़ रहे हैं, न लड़के के लिए लड़ रहे हैं, न समाज के लिए लड़ रहे हैं। ये केवल एन केन प्रकारेण कुर्सी कैसे मिले उसके लिए सब तिकड़म कर रहे हैं। और इनका जो बयान है, क्यों नहीं आया इस लड़की के विषय में एक शब्द? सब जो है गूंगे बहरे हो गए हैं, इनको सुनाई नहीं पड़ा, इनको घटना की जानकारी नहीं हुई, ये तो जानते नहीं, देखे नहीं, देख करके बताएंगे। इस प्रकार के उलल जलूल बयान हम भी सुन रहे हैं लोगों के, जो सोशल मीडिया से आप लोग जो है पत्रकार लोग जब जाके पूछ रहे हैं, सबका यही बयान घुमा फिरा के आ रहा है कि अभी हमको जानकारी नहीं हुई, हम जानकारी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। ये सब बेमतलब की बातें हैं। पूरा देश जान गया, केवल यही कांग्रेस और सपा के नेता भर नहीं जाने हैं, तो ये भी जल्दी जान लेंगे। अब देखिए आगे क्या बोलते हैं। अभी तो सब जो है उसको लीपा पोती में सब लोग लगे हुए हैं। जी सर, मोईद खान के पत्नी का एक बयान आता है। मोईद खान की पत्नी ये बोलती हैं कि मोईद खान के बारे में जितना हम जानते हैं उतना कोई नहीं बता सकता है। वो ये भी, यहाँ तक ये भी बयान दे दी कि मोईद खान मतलब सेक्सुअल की अगर बात किया जाए तो उसको हाँ बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, वो उसको नपुंसक बता रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? उनकी पत्नी के लिए क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे? अब ये बात तो हमको जानकारी नहीं है कि उनके बच्चे हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब पत्नी बता रही हैं तो उसी को आधार बना करके अखिलेश जी भी बता रहे हैं कि डीएनए टेस्ट हो ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार का चल रहा है। ये सब देखिए, ये सब हल्की बातें हैं और सब बचाने का तरीका है। जो भी इस तरह से फंसता है तो यही सब बयान देता है उल्टा सीधा।
पुलिस अपना काम कर रही है, न्यायिक प्रक्रिया अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग समय की प्रतीक्षा करिए। जैसे कोई एफआईआर होता है तो 3 महीने के अंदर जो है पुलिस सम्यक जांच करके चार्जशीट अपना दाखिल करती है कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट क्या करता है उसमें समय लगता है और बाकी जो त्वरित कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी आदि हुई है, वो सब तो आप सब लोग जानते ही हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि उस निरीह बालिका को न्याय मिलना चाहिए और न्याय मिलेगा। सर यहाँ पे एक सवाल और तेज़ी से आता है, ये सवाल थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन है। वो लोग ये कहते हैं कि अगर यहाँ पर कोई बीजेपी कैंडिडेट रहा होता या कोई बीजेपी का आदमी रहा होता, वो लोग बीएचयू की भी घटना का जिक्र कर रहे हैं कि जिस प्रकार आईआईटी के जो लड़कों ने किया था उन्हें कहाँ कुछ सज़ा मिली। योगी जी जितना तेज़ी से खान के ऊपर, मुस्लिमों के ऊपर आक्रामक होते हैं, उतना तेजी से और लोगों के ऊपर नहीं होते हैं इस प्रकार की घटनाओं पे। तो क्या कहेंगे मुख्यमंत्री योगी जी के लिए, क्या ये लोग सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। इस सरकार में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हुआ है और जहां कहीं भी दोषी पकड़ा गया है उसको निश्चित रूप से सजा हुई है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का वोटर हो चाहे न हो। ये देख करके नियम कानून और जो है व्यवस्था और कार्रवाई नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में या योगी के शासन में इस तरह की बात कहीं भी जो है कोई कहता है तो गलत कहता है। सबके साथ न्याय हो रहा है, सबके साथ न्याय हो रहा है। अगर मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में अगर नंबरों की बात किया जाए तो आप 10 नंबर में कितना नंबर दे देंगे इस प्रकार के मामले पर त्वरित कार्रवाई के लिए? देखिए, त्वरित कार्रवाई के विषय में तो प्रसिद्ध ही हैं बुलडोजर बाबा के नाम से, तो कार्रवाई तो तुरंत हो रही है। कितना नंबर दे देंगे आप? 10 नंबर? नहीं, 10 में 10 मैं दे रहा हूँ। 10 में 10 दे रहे हैं। चलिए मित्रों, आपको बता दें कि हमारे साथ खास बातचीत अयोध्या मामले पर बच्ची के साथ जो कांड हुआ है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राकेश मिश्रा जी थे। मित्रों, इनके बयान को सुन के आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।